नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज बजट दिन है, 1 फरवरी संडे का दिन। आज मार्केट में क्या हलचल रहेगी, मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, उस पर आज बात करेंगे। देखिए, वैसे भी काफ़ी टाइम से लोगों का सवाल है, अब लोग रेस्टलेस फील करने लगे हैं क्योंकि मार्केट में 18 महीनों से कहीं भी तेजी नहीं दिखी है। मार्केट वहां का वहीं रहा है, अपनी एक रेंज में घूम रहा है और स्टॉक प्राइसेस तो काफ़ी डाउन हो गए हैं, जहां की 10% से लेकर 30-35% तक भी स्टॉक मार्केट में डाउन साइड दिखी है, जिसमें से भी स्मॉल एंड मिड कैप को तो बहुत ही मार पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकिल है, ये कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। हाँ, इसमें बात अलग है कि कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से या टैरिफ की वजह से या जो अनसर्टेनिटी है गवर्नमेंट्स में, वॉर सिचुएशंस, ये सब मिला के भी मार्केट में इफेक्ट पड़ा है। बट आप मोटा मोटी देखेंगे कि इंडेक्स ने अपने आप को संभाल के रखा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि 2020 के बाद यानी कोविड के बाद मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली आई थी, मार्केट बहुत ज़्यादा भागा था। तो अब उसमें थोड़ा आराम, स्टेग्नेशन आएगा। आप या कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है वो एक बात मान के चले कि इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है। कब बनता है, कैसे बनता है, वो एक प्रोसेस के दौरान बनता है। आपको ऐसा नहीं कि हर साल आपको रिटर्न बनेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल का होराइजन लेके चलना है। जिन्होंने यहाँ से 2020 में इन्वेस्टमेंट किया है वो आज भी डबल डिजिट रिटर्न्स में ही है, कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग रिटर्न्स की बात करूं तो मैं तो जिन्होंने अभी 2024 में या 25 में इन्वेस्ट किया है, उन्हें लग रहा होगा कि हमने गलत इन्वेस्ट कर लिया है या जल्दी इन्वेस्ट कर लिया है, वॉट एवर, यानी उनको अंदर थोड़ा थोड़ा पैनिक रहेगा। पर जो इन्वेस्टर 5 साल, 7 साल, 10 साल पुराने हैं, उन्हें ऐसा कोई पैनिक की दिक्कत नहीं है या उनके रिटर्न्स में ऐसा कोई डाउनफॉल नहीं है। हाँ ठीक है, उनका रिटर्न जो 30%, 28% कैगर दिख रहा था, वो आज 15-18% दिख रहा है। बट फिर भी कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे अपना रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15% कैगर मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। हम तो 12% ही कहते हैं, 12% ईयर ऑन ईयर रेगुलर रिटर्न मिलना एक बहुत अच्छी चीज है। अभी लोग सिल्वर की तरफ या मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए, कमोडिटी एक बहुत रिस्की एसेट क्लास है जिसमें आपको एग्जिट होना आना चाहिए। लोग गलती वहीं करते हैं और उसमें इक्विटी की तरह साइकिल नहीं होती है, उसकी साइकिल बड़ी वियर्ड होती है। तो कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करें, बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसकी साइकिल अगर आप ट्रैक नहीं कर पाए तो हो सकता है आपका होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। बात करते हैं बजट की। आज बजट से क्या उम्मीद की जाए। देखिए, गवर्नमेंट का जो अभी झुकाव है वो है ट्रेड पर, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी रेवेन्यूज हैं जिनको हिट हुआ है वो ये टैरिफ की वजह से हुआ है। तो लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कैपेक्स स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर सकती है, कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देगी। ये सब चीजें लग रही हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ चलेगी। या जिन एक्सपोर्टर्स पे बहुत हार्म हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ट्रेड डील्स कर ही रही है अलग अलग कंट्रीज से। यूएस से भी वापस हो सकता है कि ट्रेड डील्स में अनाउंसमेंट हो जाए, जो बहुत पहले साइन हो चुकी थी दिसंबर महीने में। तो मूवमेंट चल रही है, गवर्नमेंट लेवल पे काम चल रहा है। गवर्नमेंट ने अपने आप को सुरक्षित रखना ट्राई किया है। क्यों ट्राई किया है कि आज या कल उठ के कोई भी गवर्नमेंट, जैसे कि यूएस या कोई भी, उन पे सैंक्शन लगाता है तो वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे ट्रेड डील करके बॉन्ड्स हैं, जिन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स लिए हैं, वो उन्होंने लास्ट 1 साल में अच्छे खासे सेल करके उसके बदले में गोल्ड एक्वायर कर लिया है। गोल्ड एक्वायर इसलिए कर लिया है कि आज कोई भी सैंक्शन लगे या कोई भी उनका एसेट जो फॉरेन कंट्री में है वो अगर कोई होल्ड कर ले या जब्त कर ले तो इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारे प्रोविजन लिए हैं। अब बात आई बिजनेस की, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस इस बजट में रहना चाहिए कि उसको बूस्टअप करे, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो वापस बढ़ सके। जॉब एम्प्लॉयमेंट तो उसके साथ आना ही आना है। तो इस बजट से उम्मीद टैक्सेशन या टैक्स लेवल में ज्यादा नहीं लग रही है। बट हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इस बजट में काफी आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस बजट में काफी चीजें आने की उम्मीद है। तो ये बात रही। आप पेशेंट इन्वेस्टर रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहिए, अपने एसेट एलोकेशन पे खास ध्यान रखिए। ये गलती मत करिएगा कि अपने इक्विटीज और अपने डेट बेच के आप मेटल्स में बाय कर रहे हैं। मेटल्स एक बहुत अच्छी ग्रोथ कर चुका है, आप खुद भी समझिए कि यहाँ से कितना ग्रोथ हो सकता है। बातें बहुत बनेंगी, वीडियोस बहुत बनेंगे, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या सही लग रहा है। आंकड़े देखिए, समझिए कि कितना है। 2011-12 में सिल्वर अपने हाई पे गया था, वहां से उसको 13 साल लग गए वापस उस लेवल पे आने के लिए। यानी इंडियन रुपीस की बात करूं तो 70,000 का सिल्वर वापस 70,000 लेवल में आने में 12-13 साल उसने
निकाल लिए। तो मेटल्स में कॉशियस रहिएगा, भेड़ चाल में मत जाइएगा, अपने आप को एक प्रॉपर जवाबदार इन्वेस्टर बनाइएगा, प्रॉपर एसेट एलोकेशन करिएगा, डोंट चेज द रिटर्न्स। ये समय वो बहुत अच्छा समय है जो कि एक कहावत है कि व्हेन पीपल्स आर ग्रीडी यू फियर, और जब मार्केट में फियर है तो आप ग्रीडी बनिए। इस समय इक्विटी मार्केट में फियर, पैनिक, रेस्टलेसनेस आना शुरू हो गया है। तो हम तो ये मानते हैं कि दिस आर द गुड इंडिकेटर्स, जो रियल इंडिकेटर्स हैं, जैसे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, वो भी हमारा अच्छा है। हम लोग अभी टॉप 3 में है। हम लोग की जो पी है वो भी 21.9 पे आ चुका है, जो कि अपने हाई से काफी नीचे है। एक एवरेज है, डिसेंट है, वैल्यूएशंस फेयर है। हमें सिर्फ देखना है कि हमारी कंपनीज के जो Q3 के रिजल्ट हैं या Q4 के रिजल्ट्स हैं, उसमें अर्निंग्स कैसे सुधरे। हमारी जैसे ही अर्निंग आएंगी, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि FII, FDI, वो लोग सिर्फ इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ भी पॉजिटिव इंडिकेटर मार्केट में आने शुरू होंगे, मार्केट भाग जाएगा। तो वेट मत करिए कि मार्केट में मूवमेंट आए या मार्केट एक तेजी की ओर जाए फिर इन्वेस्ट करें। हर फॉल पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। Be a good patient investor and stay in equity. Thank you. Thank you very much.